सरला, जानकी, और देखो कौन आया है, प्रज्ञा। प्रज्ञा? सुबह से मन कर रहा था तुझसे मिलने का। मैंने कहा भी कि मैं प्रज्ञा के घर जाकर उससे मिलकर आती, लेकिन बीजे ने कहा कि अगर मैं गई ना, कसमें देने लगी, अगर मैं तुझसे मिलने चलेगी तो ये कर देंगी, वो कर देंगी। माँ का मन जान गई ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मुझसे मिलने आ गई ना। इसीलिए रोक रही थी। अगर तू चली जाती तो प्रज्ञा यहाँ कैसे आती? अरे यहाँ आ गई तो अच्छा है ना, हम लोग भी मिल लिए। प्रज्ञा, ये तू ये बैग लेकर क्यों आई है बेटा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? मैं बस आ गई, सबके भले के लिए अपने ही घर आ गई। क्या मतलब? ये भले के लिए अपने घर आ गई? कभी कभी चीजें अधूरी छोड़नी पड़ती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश में सब कुछ खत्म हो जाता। सब कुछ खत्म ना हो इसलिए मैं आ गई। तो क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू साफ साफ बता, क्या हुआ? तू अभी को छोड़कर उसका घर छोड़ के तो नहीं आ गई ना? नहीं नहीं प्रज्ञा, तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। पीछे आप उसे देख नहीं रहे? वो कुछ बोल नहीं रही है और ऐसे अपना बैग लेकर तो इससे पहले कभी भी नहीं। क्या बात है बेटा, बोलना। तू ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। उस घर में तू ही तो अभी की ढाल थी, अब तू नहीं होगी तो क्या होगा? अभी तो तुझे कितना कुछ करना था। अपनी सच्चाई उसके सामने लानी थी, तन्नू का झूठ बताना था। अब ये सब कैसे होगा बेटा? पुत्र है कि कितना तू देख, बेटी अगर खुशी खुशी मायके में आए ना तो बेटी से ज्यादा माँ खुश होती है, लेकिन इस तरीके से आएगी तो। अगर आप लोगों को लगता है कि शादी के बाद ही मेरा घर नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। जैसे ससुराल छोड़ आई मायका भी छोड़ जाऊंगी, लेकिन वहां वापस नहीं जाऊंगी। किसने कहा तुझसे ये तेरा घर नहीं है? ये तेरा ही घर है और हमेशा तेरा घर रहेगा। तू यहाँ कभी भी आ सकती है बच्चे। हमेशा आदत है ना तुझे अभी के साथ देखने की, बस इसीलिए। लेकिन आगे से ऐसा कभी मत कहना। ये तेरा ही घर है बेटा, और यहाँ तू कभी भी आ सकती है। प्रज्ञा, सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ,
जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।